Hi Libra, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो कि होने वाले हैं 10 मार्च से लेके 16 मार्च के लिए। इसमें हम आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें चेक करने वाले हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन की एनर्जीज कांटेक्ट में हो तो भी, और आपकी खुद की क्या एनर्जीज हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आप इस हफ्ते के अंदर क्या सोच रहे होगे अपनी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। सो इस सब के अलावा अगर आप बाकी कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, कोई भी सवाल हो सकता है, सो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, जो रीडिंग करेंगे ना, असल में यहाँ पे 2 रीडिंग्स होंगी, वो होंगी अलग-अलग से। पहले हम कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे, यानी कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है, जिनका बातचीत हो पा रही है पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन्हीं के आंसर्स हम यहाँ पर अब चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी खुद की एनर्जी बताऊंगी, फिर आप जिस पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उसके लिए आपकी एनर्जीज और उसकी आपके लिए। ओके, योर साइड 10 ऑफ wands, 6 ऑफ swords। अच्छा, एक कार्ड लेना था पर 2 कार्ड मेरे से उठाए गए हैं, सो मेरे ख्याल में दोनों ही ले लेने चाहिए। किंग ऑफ यहाँ पे swords की एनर्जी है और wands की एनर्जी है। देखो, 2 wands के कार्ड हैं, 2 swords के कार्ड हैं। हो ये रहा है ना कि आपका जो माइंड है ना, ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन को क्रिएट कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में आपकी जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही, या तो फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, या आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आपके ऊपर काम का लोड है। जैसे एक ही पर्सन पूरी फैमिली को लेके चल रहा होता है, एक ही पर्सन सारे काम को देख रहा होता है, ठीक है, करियर साइड भी, फैमिली साइड भी। सो आपके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है, और हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे। समटाइम आप ये सोचते हो कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। कभी-कभी आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके लिए ना किसी सर दर्द की तरह है, इरिटेशन की तरह है, फ्रस्ट्रेशन की तरह है, पर फिर आप ये भी सोचते हो कि आप अभी तक इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश रहे हो, ठीक है? सो कहीं न कहीं आप इसमें अपनी खुशियाँ भी ढूँढते हो। अभी के टाइम में आप काफ़ी एटीट्यूड में भी मुझे नज़र आ रहे हो, और आगे बढ़ कर के ना आपके मैसेजेस फर्स्टली नहीं है, यानी कि होता है ना कि पहले आगे बढ़ के आप मैसेज करो, कॉल करो, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। आप काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इरिटेट हुए पड़े हो अपनी लाइफ से, लाइफ इस तरह की आपकी हुई पड़ी है। तो डिसीजन भी आपको उसी तरह से लेने पड़ रहे हैं, ठीक है? आप इस वक्त में सिर्फ लव लाइफ नहीं देख रहे हो, आप अपनी फैमिली देख रहे हो, आप अपना करियर देख रहे हो, अपनी हेल्थ भी देख रहे हो। तो ये तो है कि अभी तक आपको ऐसा लगता था आपका सुकून इसी बंदे के साथ है, बंदी के साथ है, पर अब जाकर के जब लाइफ में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, या फिर आप अपने तरीके से नहीं लेकर के चल पा रहे हो, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कभी-कभी माइंड ये होता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपके दिल में उसके लिए पैशनेट लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप इसके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हो, पर थोड़ा-सा कंट्रोलिंग बिहेवियर भी आपका, आप ये चाहते हो आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ चले, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में चल पा रहा है। सो वही चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। आप इतना सोचते हो तो वो आपके लिए क्या सोच रहा है। 3 कार्ड्स लेने थे, ठीक है? पर देखो, पहले 4 कार्ड्स आपके लिए आए थे और अब 4 कार्ड्स ही यहाँ पे निकले हैं। सो यही मैसेज है उस पर्सन की साइड से जिसके बारे में आप सोच रहे हो। देखते हैं क्या है मैसेजेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मून का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ जो वादे किए जा रहे हैं ना, यानी कि आप इसके साथ जो वादे कर रहे हो, जो प्रोमिसेस कर रहे हो, जो इसको एक आस दे रहे हो, ठीक है, हौसला दे रहे हो, वो कहीं न कहीं ऐसे जैसे नकली-नकली सा है, झूठा सा है।
ठीक है, आप फेक कर रहे हो। इसको कहीं न कहीं ये एनर्जी भी फ़ील होती है, पर ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट ठीक रखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि कॉन्टैक्ट ख़राब हो। ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ अपने दिल की बातें भी ये इस टाइम में करना चाह रहा है, कुछ क्लैरिटी भी देना चाहता है, ये फ्यूचर के लिए प्लान्स कर रहा है। देखो, ये हाली ऐसे बंदों में से नहीं है, बंदी में से नहीं है जो हाली टेम्परेरी किसी के साथ चल रहे होते हैं ना, टेम्परेरी प्लेज़र्स के लिए, टाइम पास के लिए, ये उस तरह का बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, इस टाइम में काफ़ी कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके स्टेप्स की वज़ह से, आपके एक्शंस की वज़ह से, आपका जो इसके साथ रवैया है उसकी वज़ह से ये बंदा, ये बंदी कन्फ्यूज़्ड है, और काफ़ी ज़्यादा फ़ियर्स भी हैं इसके माइंड में फ्यूचर को लेकर के। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, आगे चल के क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके फैमिली में या दोस्तों वाली साइड पे या कोई तो है जो इसको गाइडेंस ये भी दे रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, तुम्हें इसके साथ में नहीं चलना चाहिए। या फिर ये अपनी लाइफ में पहले काफ़ी चीज़ें झेल चुका है ना पास्ट में, जिसकी वजह से करंट रिलेशनशिप जो है ना, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इसको दिख रहा है। इसको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, ना ही इसको फ्यूचर को लेकर के कुछ चीज़ की क्लैरिटी है, क्योंकि आप हो सकता है कि इसको बातें सीधी कर नहीं रहे हो, जो आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। आप तो सम टाइम ये सोचते हो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सो यहाँ 6 है, सो यहाँ पे 7 है। तो देखो, जो आप करोगे ना उसी का रिएक्शन इसने देना है आपको। पर ये बंदा चाहता है कि आप इसके साथ लगातार राब्ते में रहो, आप लोगों का राब्ता ना टूटे, ये इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर ये थोड़ा-सा ना जल्दी भरोसा करने से भी डर रहा है इस वक़्त में। सो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके इस रिश्ते के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो चलिए चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस, और फिर हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे आई हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड्स। देखो, अगर आपका माइंड ये है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो आप इस पर्सन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, आप उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आए हो ना इसके साथ में, या आपने उसके साथ प्रॉमिसेस किए थे, आपने उसको इस बात का वादा किया था कि आप इसके साथ हमेशा रहोगे, इसका साथ नहीं छोड़ोगे, तो फिर क्यों आप कन्फ्यूज़्ड हो? आपको तो अभी स्टैंड लेना है, आपको तो स्टेप लेना है, आपको अपने प्यार को बचाना है, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। सो ये मत सोचो कि मैं सिर्फ़ अपना मतलब, अपना गर्ज़, अपना मकसद देखता हूँ, बाकी मुझे कोई लेना-देना नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेल्फिश में, सेल्फिशनेस और एटीट्यूड या ईगो में आप एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को खो सकते हो। सो ये बात याद रखना कि मतलब से मत चलना। कि देखो, पहले आपका जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी तो उसने आपका साथ दिया, बट जब अब साथ निभाने की बारी आई है तो आप सोच रहे हो जो मुझे ईज़ी लग रहा है वो चीज़ मैं करूँगा। सो ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जल्दी फैसला करो, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है। जो लोग बातचीत नहीं कर पा रहे और वो जानना चाहते हैं कि पर्सन के माइंड में क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, तो देख लेते हैं आपके लिए एक डिटेल रीडिंग करके। तो पहले आपकी एनर्जी आपको बताऊंगी। ओके, योर साइड 7 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, और तीसरा कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल। आप इस पर्सन को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और कहीं न कहीं आपका माइंड ये है कि ये आपके पास वापस आ जाए। पर ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में आपके पास और भी ऑप्शंस जो है ना, वो अब आपके सामने आते हुए आपको दिख रहे हैं, या फिर आपके पास चॉइसेस भी हैं। ऐसा लगता है लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे उलझी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस काम को पहले कंप्लीट करूँ, किसको छोड़ दूँ, फैमिली पे ध्यान दूँ, करियर पे ध्यान दूँ या खुद पे ध्यान दूँ। इस तरह सारी जो है ना कन्फ्यूजन बनी हुई है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। पर आपका माइंड ये है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। हो सकता है कि इसके जानने के बाद आप पहले वाले किसी पर्सन को भी याद करते हो जो इससे पहले था। अगर आपकी लाइफ में था तो उसके बारे में बार-बार माइंड में ना आपके ख़्यालात आ रहे हैं। वैसे थोड़ा-सा ये है कि ना मुझे फ़िलहाल मैसेज नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि वो पर्सन खुद से मैसेज करता है या नहीं करता। सो इस तरह की एनर्जी जो है ना वो आपकी साइड से मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि बातें आपके माइंड में बहुत सारी हैं, बातें करना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, उसकी भी सुनना चाहते हो, पर खुद से जाकर के मैसेज भी नहीं करना चाह रहे हो। सो इस तरह की आपकी एनर्जी है। सो आपके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ।
ओके, योर पार्टनर साइड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ सोर्स, आपकी तरफ से था पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ सोर्स है, यहाँ पे टेम्परेस है, और यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। सो एक बहुत ही बड़ा टर्न देखने को मिलेगा आपको इस पर्सन की साइड से। चीज़ें अभी तक ख़राब थी तो अब चीज़ें होने वाली हैं ठीक, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना है, किस तरह से सुलह करनी है, किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। और इस पर्सन का जो माइंड है ना वो सुलह करने वाला है, रिश्ते को बचाने वाला है और चीज़ों को सही करने वाला है। अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलती पे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे व्हील की एनर्जी निकली है, अब चीज़ें टर्न होने वाली है, चेंज होने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जहाँ ये पर्सन अभी तक आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा था, अब ये खुद से आपको मैसेज कॉल कर सकता है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना कुछ किस्मत पे भी भरोसा करता है। इसको ऐसा है कि अगर मेरी किस्मत में ये पर्सन है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर मैं छोटी-सी भी कोशिश करूँगा ना तो वो मेरा जो पर्सन है ना वो मान जाएगा। ये अपनी किस्मत पे भी भरोसा कर रहा है, यूनिवर्स पे भी चीज़ें छोड़ी हुई है और खुद से भी एक्शन लेना चाहता है, डिसीज़न लेना चाहता है और आपके पास खुद चल कर के आना चाहता है। और चांसेस बहुत हाई हैं कि इस हफ्ते के अंदर आपको इसकी तरफ से कॉल मैसेज देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन की एनर्जी देखने को मिल रही है। सो अब हम लोग देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है आपके नो कांटेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। देखो, आप अगर नो कांटेक्ट में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पर हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये जो आपके पार्टनर है ना, इनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है? ये थोड़े चालाक किस्म के इंसान हैं और ये हर चीज़ को देख के, समझ के फिर ही कोई फ़ैसला करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं। सो ये पर्सन अगर आ रहा है ना आपके पास अभी के टाइम में वापस, तो ये बहुत मतलब कि प्लानिंग के साथ कह लो कि हर चीज़ बैलेंस करके फिर ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दे, फिर से ख़राब कर दे सब कुछ, या फिर आपको छोड़ कर के चला जाए। आप भी कोशिश करो, अगर आप इसको प्रायोरिटी में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप और ऑप्शंस पे रखोगे या और किसी पर्सन के बारे में भी सोचोगे तो वो फिर अच्छा नहीं है, ठीक है? सो कहते हैं ना, किसी की साइड से अगर लॉयल्टी आप देखना चाहते हो, सबसे पहले आपको खुद लॉयल होना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके साथ कितना लॉयल है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स देखो कितना पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पे वॉन्ड्स आ चुका है और फिर है वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो जो गया होता है वो वापस आ जाता है, एनर्जी इस तरह की बन रही है, ठीक है? आपको मैंने कहा है ना, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, पैशनेट लव है दो लोगों के बीच में, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। दोनों लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, कदर है, केयर है, सपोर्ट है। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है, कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक दूसरे को देखते हो। सो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ट्रू फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि झूठ है, फ्रॉड है या नकली चीज़ें करी जा रही हैं, ये एक प्योर कनेक्शन है, ठीक है? सो आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन होगा, रियूनियन होगा और हो सकता है आने वाले टाइम में आपका इसके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर भी हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ जानना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।